बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मस्बीर किचन। प्यारे व्यूअर्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी रेसिपी इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाने जा रही हूँ। ये प्री रमज़ान प्रिपरेशन का एपिसोड 2 है। तो अब इसमें हमने इस एपिसोड में आपके लिए मैं इमली आलू बुखारे की चटनी और केचप बनाऊंगी, और केचप भी शुगरलेस, तो शुगर फ्री केचप बनाऊंगी। केचप बाज़ार में आम मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं या जो डाइट पे हैं तो वो केचप को यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं एक जो है वो शुगर फ्री केचप भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी पहले हम इमली आलू बुखारे की चटनी की तरफ आते हैं। तो ये मैंने 250 ग्राम आलू बुखारे ले लिए थे। 250 ग्राम आलू बुखारे ले लिए थे जिनको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था, और 250 ग्राम ही इमली ले ली थी, इसको भी मैंने ओवरनाइट सोक किया है। तो अब हम इनकी गुठलियाँ जो है अच्छे से मल के, इस तरीके से अच्छे से मसल के इनकी गुठलियाँ अलग कर लेंगे और पल्प को अलग कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अगला प्रोसेस करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, उंगलियों की मदद से हम गुठलियाँ जो है अलग कर लेंगे और पल्प अलग कर लेंगे इसका। ये देखिए, इस तरह से ये गुठलियाँ अलग हो जाएंगी। तो हम इसको छान कर फिर इसका पल्प अलग करेंगे और गुठलियाँ अलग करेंगे। तो व्यूज़, इसमें से आलू बुखारे से हमने तमाम गुठलियाँ अलग कर ली हैं। अब इस तरीके से हम इमली की गुठलियाँ भी अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इमली के अंदर से भी तमाम गुठलियाँ अलग कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, इसकी हमने तमाम गुठलियाँ अलग कर ली हैं, लेकिन ये काफ़ी थिक है। आप देख सकते हैं ये इसमें रेशे हैं। तो इसको अब मैं अच्छे तरीके से ग्राइंडर में पेस्ट बना लूँगी। जिस तरह ये इमली का पेस्ट है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही इसको मैं पेस्ट बना लूँगी और फिर इसको हम छानेंगे। तो व्यूअर्स, ये अब हम स्टेनर की मदद से पहले अच्छे तरीके से इमली को स्टेन कर लेंगे, उसको अच्छे से छान लेंगे। इसको अच्छे तरीके से आप छानिए ताकि इसमें कोई भी वैसे तो गुठलियाँ हमने पहले हाथ से मसल के ही निकाल दी थी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे से इसके ये ब्लैक छिलके जो होते हैं और ये इसमें रह जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से छान लीजिए, अच्छी तरह दबा दबा के इसको हमने करना है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा पल्प हमने निकाल दिया है, और अब बस ये इसका थोड़ा बहुत वो रह गया है, इसको भी हम अच्छे से प्रेस कर करके तो निकाल लेंगे। अगर आप गुठलियाँ पहले निकाल लें और रात भर भिगो के रखें तो बहुत ही इजी हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये हमारा इमली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इमली का पल्प हमने निकाल लिए। अब हम आलू बुखारे का पल्प निकालेंगे। ये आपने देखा हमारा बिल्कुल स्मूथ, क्योंकि हम इसको पकाएंगे बाद में, तो थोड़ा बहुत अगर पानी ज़्यादा भी है तो कोई मसला नहीं। अब हम दोबारा स्ट्रेनर रखकर, जो कि हमने आलू बुखारे को अच्छे से ग्राइंड किया था, तो वो हम इसको स्टेन करेंगे। इस तरीके से आपको पल्प निकालना बहुत इजी होगा,
बस इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने इसको रात भर भिगोया हो, वरना ये इतना इजीली अलग नहीं होते आलू बुखारे गुठलियों से। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये सब हमने इसको क्लीन कर लिया है, डाल दिया है, सारा गुदा इसका बस इतना सा निकला है। अब हम इसको पकाने के लिए रखते हैं। तो व्यूअर्स इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। थोड़ा सा पानी इसका और हो जाए तो उसके बाद जो है हम इसको मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं अभी ये बहुत लिक्विड है, तो हम इसको पकाकर थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें इसमें अच्छे से बॉयल आ रहा है। तो अब इसमें जो चीज़ें मैं ऐड करने जा रही हूँ वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है सबसे पहले सूंड या ड्राई अदरक, ये मैंने 1.5 टीस्पून ले ली है। ये ज़ीरा है, इसको मोटा मोटा पीस लिया है, ये भी 1.5 टीस्पून ले लिया है। चाट मसाला 1 टेबल स्पून लिया है। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें और ½ टीस्पून रेड चिली ली है। और ये नमक है, काला नमक, ये मैंने 1/4 टीस्पून ले लिए। इसके साथ में मैं 1 टेबल स्पून रेगुलर नमक भी यूज़ करूँगी। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। व्यूअर्स इसके साथ ये मैं, आप देख सकते हैं ब्राउन शुगर का है तकरीबन 1 कप, मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब हमारी चटनी तकरीबन रेडी होने को है, तो बस जैसे ये ठंडी हो जाएगी, ये देखिए तो व्यूअर्स ये आप देखिए अब हमारी चटनी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, वाटरी नहीं। मैं इतनी कंसिस्टेंसी रखना चाहती हूँ। अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहें तो 1-2 मिनट के लिए और पका लें। ये हमारी मज़ेदार चटनी जो है तैयार है। अब इसको ठंडा करके हम जार में भरते हैं। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि चटनी कितनी ज़बरदस्त बनी है, और इसे अब आप ठंडे होने पर बॉटल्स में डालकर फ्रिज में रख लें और इसे एटलीस्ट आप 1 मंथ तक ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स हमारी इमली आलू बुखारे की चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम टोमेटो केचप बनाने लगे हैं, शुगर फ्री टोमेटो केचप। तो वैसे तो टोमेटो केचप आम अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो लोग डाइट पे हैं या शुगर के पेशेंट हैं तो वो शुगर वाला टोमेटो केचप यूज़ नहीं कर सकते। उनके लिए स्पेशली मैं ये शुगर फ्री टोमेटो केचप बनाऊंगी। तो अब हमने ये टोमेटोज़ को अच्छी तरीके से धो के पानी में डाल लिया है, और अब इनको हम ढककर उबलने के लिए रख देंगे जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो व्यूअर्स अब मैंने इनको ढक के उबलने के लिए रख दिया है। जब ये सॉफ़्ट हो जाएंगे, इनकी स्किन सॉफ़्ट होके अलग हो जाएगी, तो फिर हम इनको अगला प्रोसेस करेंगे। तो व्यूअर्स ये हमारे टमाटर्स जो हैं वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए। अब हम इनकी स्किन उतार लेंगे, और पूरी स्किन उतारने के बाद फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए इनमें कितनी स्किन अलग हो चुकी है बिल्कुल। ये तो बात, तो सारी स्किन हम ये पील करके अलग कर लेंगे और फिर इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये अब मैंने इसकी पूरी स्किन निकाल ली है, सारी स्किन इसकी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के तो इसको पील करूँगी, वो ग्राइंड करूँगी, सॉरी। तो अब हम इसको ग्राइंड करने के बाद स्ट्रेनर की मदद से इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। तो व्यूअर्स ये हमने इसको देखें सारा अच्छे तरीके से इसका पल्प निकाल लिए, और ये जो बची उसकी स्किन थोड़ी बहुत थी और ये जो बीज थे
وہ رہ گئے ہیں، تو اس کو ہم اب ہٹا لیں گے، اور جو اس کا یہ پلپ نکلا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پلپ پورا نکل آیا ہے، یہ اس کو اب ہم کوک کریں گے۔ اس میں ہم اب 1/4 ٹی اسپون یہ جنجر پاؤڈر یا جس کو سونڈ بھی کہتے ہیں، تو یہ استعمال کریں گے۔ 1 ٹی اسپون سالٹ، 1 ٹی اسپون ریڈ چلی، اسپون بلیک پیپر، 1 ٹی اسپون اس میں ہم نے گارلک پاؤڈر ایڈ کیا ہے، اور یہ اس کے تقریباً 3 ٹیبل اسپون سٹیویا ہے۔ چونکہ ہم شوگر نہیں یوز کر رہے تو اس کی جگہ ہم سٹیویا یوز کریں گے۔ اب اس کو ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے جب تک کہ یہ خوب تھک ہو جائے۔ تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر گاڑھا ہو چکا ہے، تھک ہو چکا ہے، یہ دیکھیے آپ۔ تو اب اس کو ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو ہم باٹلز میں بھر لیں گے۔ تو اس کے اندر ابھی میں سرکہ ایڈ کروں گی یا پھر لیمن کا جوس، تو جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں اس میں تقریباً 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون لیمن جوس ایڈ کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ جو بھی چیز اویلیبل ہو، سرکہ یا لیمن 1.5 ٹیبل اسپون آپ اس میں ایڈ کر دیں، تو یہ پریزرو رہے گا۔ ویسے تو اگر اسے آپ فریج میں رکھ دیں گے تو یہ ایٹ لیسٹ 15 to 20 days بالکل ٹھیک رہتا ہے۔